जैसा कि हम लगातार अपने चैनल लोहिया पेज के ऊपर दिखाते रहते हैं समाजवादी दल से जुड़े नेता और कार्यकर्ता और जनता की समस्याएं, ऐसे ही साक्षात्कार के इस दौर में हम आ पहुँचे हैं इटावा। और इटावा में हमारे साथ आज जिन शख्सियत के साथ हम रूबरू होने का काम कर रहे हैं, जिनका साक्षात्कार करने का काम कर रहे हैं, वो हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष श्री मुस्तकीम भाई, और उनके साथ मौजूद हैं इमरान खान जो कि भरतना ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद भैया। मैं आज लोहिया पेज के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि समाजवादी विचारधाराओं को, समाजवादी लोगों को, जनता के पहुंचाने का काम सूर्य प्रताप जी कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिए हमारा चैनल, क्योंकि समाजवादी लोगों की बुलंद आवाज़ केवल लोहिया पेज के ऊपर ही दिखाई जाती है। भैया इमरान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। चुनाव जिला पंचायत का आप लड़ चुके हैं, बहुत मजबूती से लड़ा। अंशुल भैया का चेहरा, साफ सुथरी छवि जनता के बीच में प्रस्तुत है। अंशुल भैया इटावा जिले और औरैया जिले के मान लीजिए एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई व्यक्ति कभी कोई आरोप नहीं लगा पाया। अब विधानसभा का चुनाव है, ओबीसी जी आ रहे हैं और उनके कई रैलियां हो चुकी हैं, कई भड़काऊ बयान वो देते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके ज़िले इटावा में ओबीसी जी का कोई असर पड़ने वाला है चुनाव में? हमारे ख्याल से ओवैसी जी का कोई भी यहाँ पर छाप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी वर्ग का ध्यान रखा है। ज़्यादातर हमेशा दबे दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। अब वो आए ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करके, बताइए हिंदुस्तान में एक समाज कोई राज कर सकता है, कोई सत्ता बना सकता है? समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी जात पात पर विचार नहीं करती है, ना सोचती है। सिर्फ समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों, पिछड़ों को हमेशा उनकी आवाज़ बनकर उनका काम करती है, लोगों के काम को आगे बढ़ाते हैं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी के शीर्ष नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अंशुल यादव जी कभी जातिवाद पर वो नहीं करते। और रही ओवैसी की बात, तो ओवैसी जैसे तमाम लोग आते हैं जाते हैं, चुनाव तक आते हैं। ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे इटावा में उन्होंने क्या किया? हमारे इटावा में माननीय अखिलेश जी यादव जी ने लाइन सुपारी बनाने का काम किया। हमारे अखिलेश यादव जी ने, उनकी सरकार ने हमारे सड़कों का काम किया, विकास का काम किया है। कभी भी किसी भी दबे पिछड़ों की हमेशा मदद की है, चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमानों की हमेशा कैबिनेट मंत्री में जगह मिलती है। बताइए ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि जल्दी उप मुख्यमंत्री बने। अरे जनाब, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में हमेशा मुसलमानों ने उनका बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, साथ दिया है और हमेशा देंगे। आप खूब आवाज़ उठाएं, हमें कोई मतलब नहीं, आप चुनाव लड़ें, ये लोकतंत्र है, आप आएँ लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुस्लिम भाई एक चीज़ है कि वो चुनाव तो लड़ने आएंगे, लेकिन उनका जो एजेंडा लग रहा है वो कट्टर मुसलमान की जो बात करते हैं, कट्टरता की बात करते हैं। तो यहाँ से दर्शकों को हम अपने बता देना चाहते हैं, इस देश की आज़ादी में एक वर्ग का कोई ये कहे कि नहीं एक वर्ग ने इस देश को आज़ाद करा दिया, ये सरासर गलत है। इस देश को आज़ाद कराने में जितना हिंदुओं का हाथ है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का, उतना ही ईसाइयों का है। तभी देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में कही है। मुस्लिम भाई, जैसे कि ओबीसी जी अब यहाँ आए हैं और जगह जगह रैलियाँ कर रहे हैं और हमेशा कट्टरता की बात वो फैलाते हैं समाज में, तो इस कट्टरता को, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग आपके विचारों से सहमत हो जाएँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी बातों से भी सहमत होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से बचाएंगे? हमारे ख्याल से हम आपको बता दें, इटावा की जनता, यहाँ के मुसलमान बहुत समझदार हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो पहले वोट तो बनवा दें। वोट तो हमारे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर हमारे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की टीम ने जगह जगह जाकर मुसलमानों के, अदर जात, सारे लोगों के वोट बनाने का काम किया है। ये बताइए, जब वोट बना नहीं पाओगे तो आप लड़ाई किससे लड़ेंगे? नहीं, वो तो सीधा सीधा उनका एक ही फंडा है कि वो तो चुनाव मुसलमानों की हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हक वो दिलाना चाह रहे हैं चुनाव लड़कर यहाँ। हक कैसे दिलाएंगे? ये मैं समझता हूँ कितने लोगों में इन्होंने, जब भी मुसलमानों पर आफत आती है, कोई भी चीज़ से, दंगा या बॉम्ब लीचिंग से मुसलमान को मारा जाता है, कब ओवैसी साहब का बयान आया? मुझे बताएं पहले तो। ओवैसी साहब का आज तक बयान नहीं आया। माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय अंशुल यादव जी ने हमेशा आवाज़ उठाई है और लोगों की मदद करने का काम करते हैं। बताइए, इटावा में मुसलमानों ने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम पे उनका साथ दिया, और आज अखिलेश जी के, यादव जी के उस नेतृत्व में उनका साथ देते हैं। और आप ये भूल जाइएगा कि इटावा में ओवैसी साहब को वोट मिलेगा।
नहीं, वो बात हम आपकी मान सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो रैली यहाँ करेंगे आके, अब वो चीज़ अलग है कि उनको कुछ लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, है ना। वो चीज़ अलग है कि कुछ लोग उनको बीजेपी का एजेंट भी बता देते हैं। और क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी है। जब एक पत्रकार कानपुर का एक स्कूल में दाल में ज़्यादा पानी की खबर निकालता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ओबीसी जब इतने कट्टरता के भाषण देते हैं तो उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि जिससे ये क्लियर जाए कि भाई इस देश में धर्मनिरपेक्षता जिंदा है। तो ऐसी लड़ाई में, आप विचारों की लड़ाई में कहाँ रह पाएंगे। जब वो अभी आएंगे, अभी तो आए नहीं हटावा, जब वो आएंगे और अपने भाषण देंगे यहाँ के, तब आपका काम चालू होगा कि आप अपने लोगों को कैसे बचाएंगे। तो उसका कोई रोड मैप तैयार किया आपने? जी किया है। और ये मानना आपका कहना है कि मान लो ओवैसी जी आएंगे, तो देखिए ओवैसी जी आएंगे, भीड़ भी हो सकती है, क्योंकि आदमी देखने जाता है कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति, पर उससे वोट पर तब्दील नहीं कर सकते आप। वोट पर तब्दील इसलिए नहीं कर सकते कि मान लो अभी भी जिला पंचायत चुनाव में भी लोग, भाजपा के लोगों ने बड़ी भीड़ की है, तो क्या हुआ, तो भाजपा को सीटें मिली। नहीं, भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष तो अपने बहुत सारे बना लिए। नहीं, तो बना लिए हैं, कैसे बनाए तो आपको मालूम है, यहाँ के मीडिया को मालूम है, कैसे औरतों के साथ बदसलूकी करी गई है, कैसे लोगों के फार्म बनने नहीं दिए हैं, फार्म खरीदने नहीं दिए हैं। ये तो उन्होंने गुंडाई पे सरकार बनाई है, पुलिस के दम पे बनाई है। और ये बता दें आपको, अगर इनकी जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या पूरे यूपी में 790 लमसम मेरे है और उनकी तो 600 लमसम है, तो बताइए सरकार किसकी बन सकती थी, किसके जिला पंचायत सदस्य बन सकती थी। 6 महीने बाद चुनाव है, आम मुसलमानों के बीच आप जाते होंगे जी, मुसलमान भाइयों के बीच आप जाते होंगे, तो उनमें क्या बन रहा है कि एक तरफा है, या फिर ओबीसी जी के साथ भी कुछ लोग जाएंगे, मायावती जी के साथ भी कुछ लोग जाएंगे, अखिलेश जी के साथ भी कुछ लोग जाएंगे, या उन्होंने विचार बना लिया कि नहीं भाई, जो विकास का काम करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो तरक्की की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोज़गार की बात करेगा, हम उनके साथ